तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी आईईएक्स स्टॉक के बारे में। ये एक ऐसा हाई प्रोफाइल एसेट है जो बाजार में अपनी भारी वॉलेटिलिटी यानी जबरदस्त उतार चढ़ाव के लिए हमेशा सुर्खियों में रहता है। आज हम चार्ट्स की ऊपरी हरकतों से आगे बढ़कर डेटा के आधार पर इस कंपनी के अंदरूनी स्वास्थ्य और इसके असली स्ट्रक्चर की बहुत गहराई से जांच करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 300। एक वक्त था जब यह स्टॉक 300 के ऐतिहासिक हाई लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था। इस नंबर को याद रखना इसलिए जरूरी है ताकि हम ये समझ सकें कि आज ये स्टॉक जिस लेवल पर है वहां तक पहुंचने के लिए इसे कितनी बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा है। ये कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो धीरे धीरे रेंग रहा हो। इसने एक बहुत बड़ी ऊंचाई से नीचे तक का एक लंबा सफर तय किया है। और हाल के दिनों में तो इसमें किसी रोलर कोस्टर जैसा मोमेंटम देखने को मिला है। आइए इस प्राइस एक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अभी कुछ ही समय पहले ये 116 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था। फिर अप्रैल की शुरुआत में इसमें अचानक एक ब्रेकआउट आया और इसने 124 के रेजिस्टेंस को पार कर लिया। ये तेजी इसे सीधा 136 के पीक तक ले गई। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसे वोलेटाइल स्टॉक्स में होता है, ये वहां टिक नहीं पाया और वापस गिरकर अब 128 के सपोर्ट जोन के आसपास आकर रुक गया है। तो आइए कंपनी के फंडामेंटल्स की पहली परत हटाते हैं। सच कहूं तो इसके बुनियादी आंकड़े देखकर कोई भी इंप्रेस हो जाएगा। जरा इन मैट्रिक्स को देखिए। 11,000 करोड़ का मजबूत मार्केट कैप, 15 की बुक वैल्यू और ऊपर से लगभग 2.74% का एक स्थिर एनुअल डिविडेंड। इसका पीई रेशियो 23 के आसपास है और सबसे बड़ी बात, कंपनी पर कर्ज ना के बराबर है। मतलब अगर सिर्फ सतह से देखा जाए तो ये एक बेहद मजबूत और स्वस्थ कंपनी नजर आती है जिसकी बैलेंस शीट एकदम साफ सुथरी है। और इसके प्रॉफिट मार्जिन, वो तो वाकई चौंकाने वाले हैं। जरा 2025 की इस वित्तीय रिपोर्ट पर नजर डालिए। रेवेन्यू है 657 करोड़ रुपए, जो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन प्रॉफिट का आंकड़ा देखिए, 429 करोड़। 657 करोड़ के रेवेन्यू पर 429 करोड़ का प्रॉफिट। ये साफ दिखाता है कि कंपनी का ऑपरेशनिंग मार्जिन कितना अविश्वसनीय रूप से मजबूत है और विश्लेषण के अनुसार ये हर साल बढ़ता ही जा रहा है। फंडामेंटल्स के हिसाब से ये एक बेहद सॉलिड स्थिति है। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अब आते हैं संरचनात्मक जोखिम पर और इसकी आखिरी परत हटाते हैं। कंपनी के इस शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते ही असली कहानी समझ में आती है। यहाँ एक बहुत बड़ा असंतुलन है। इसमें पूरे 55% की विशाल हिस्सेदारी सिर्फ रिटेल निवेशकों यानी आम लोगों के पास है। वहीं म्यूचुअल फंड्स के पास 22%, विदेशी निवेशकों एफआईआई के पास 14% और घरेलू संस्थागत निवेशकों डीआईआई के पास सिर्फ 8% की हिस्सेदारी है। यानी बड़े संस्थागत निवेशकों के मुकाबले यहाँ रिटेल की भी बहुत बहुत ज्यादा भारी है। अब सवाल ये है कि इसका असल में मतलब क्या है। रिपोर्ट बिल्कुल साफ शब्दों में बताती है कि इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग न के बराबर है। जब किसी स्टॉक में प्रमोटर का सपोर्ट न हो और रिटेल निवेशकों की संख्या इतनी ज्यादा हो तो वो स्टॉक बिना एंकर के जहाज जैसा हो जाता है। यही वो सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण इस स्टॉक में इतनी भयानक वोलेटिलिटी आती है और इसे एक जोखिम भरा निवेश माना जाता है। और इसी बात को लेकर एक बहुत ही सीधी चेतावनी भी दी गई है। चेतावनी ये है कि म्यूचुअल फंड या संस्थागत निवेशकों द्वारा हिस्सेदारी बेचे जाने पर बड़ी गिरावट आ सकती है, जैसा कि पहले देखा जा चुका है। ये कोई थ्योरी नहीं है, इतिहास गवाह हैं। जब भी बड़े खिलाड़ियों ने अपना थोड़ा सा भी माल बेचा है, रिटेल निवेशकों में तुरंत पैनिक फैल जाता है और स्टॉक ताश के पत्तों की तरह अचानक नीचे गिरता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ काम के डेटा की। आइए प्रमुख टेक्निकल लेवल्स पर एक नज़र डालते हैं। चार्ट्स के हिसाब से देखें तो नीचे की तरफ 125 से 128 के बीच एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट जोन है। लेकिन अगर ये स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 136 पर एक तात्कालिक रेजिस्टेंस या कह ले एक बड़ी रुकावट है। विश्लेषण बताता है कि अगर ये स्टॉक किसी तरह 136 के लेवल को पार करके वहां टिक जाता है तो सैद्धांतिक रूप से इसके लिए 140 से 150 तक के रास्ते खुल सकते हैं और फिर उसके बाद 150 से 160 का जोन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले एक कड़ी सलाह है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। इस स्टॉक की भारी वॉलेटिलिटी और इसके अंदरूनी स्ट्रक्चरल रिस्क को देखते हुए निवेश का कोई भी कदम उठाने से पहले अपने वित्तीय विशेषज्ञों या ब्रोकर से सलाह लेना बहुत जरूरी है।
ये जानकारी सिर्फ विश्लेषण के लिए है, ताकि डेटा को बेहतर तरीके से समझा जा सके। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए सोचने के लिए एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ जाते हैं। आज हमने इस एसेट की दोनों परतें हटाकर देखी। एक तरफ हमारे पास अविश्वसनीय रूप से मजबूत और लगातार बढ़ते प्रॉफिट मार्जिन है, और दूसरी तरफ एक ऐसा शेयर होल्डिंग पैटर्न है जहां प्रमोटर्स लगभग गायब हैं और रिटेल का भारी कब्जा है। तो क्या कंपनी की ये शानदार कमाई इसके कमजोर ढांचे के भारी जोखिम की भरपाई कर सकती है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।